हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सागर सर पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, टाइम एंड वर्क। हम टाइम एंड वर्क को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से। यानी यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा पहली बार इसको पढ़ रहा है तो उसे अच्छे से आसानी से समझ में आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहले एक डेफिनेशन हम बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो एक बात कही गई है, वर्क, कार्य। तो जो वर्क होता है, वर्क जो होता है हमेशा अपने आप में एक होता है। ठीक है, कोई भी वर्क अपने आप में, कोई भी कार्य कितना होता है, या तो एक होता है, या अगर हम बात करें उसकी परसेंटेज में, तो वर्क या तो एक होता है या तो होता है 100%। तो किसी भी कार्य को हम या तो एक बताएंगे या तो हम 100% से उसको डिनोट करेंगे। तो किसी भी कार्य की जो वैल्यू होती है वो या तो एक होती है या तो 100% होती है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखना है। उसके बाद होती है टाइम की बात, समय की बात। तो टाइम मतलब होता है, यहाँ पर बात की जा रही है कि कोई व्यक्ति इस पर्टिकुलर कार्य को करने में जो भी एक समय ले रहा है, हर व्यक्ति अलग अलग समय ले सकता है। तो किसी कार्य को करने में एक व्यक्ति कितना समय लेता है, ठीक है, वही जो उसका ड्यूरेशन है, कार्य करने की अवधि, वह यहाँ पर टाइम आपको बताया गया है। तो देखिए, किसी भी क्वेश्चन में हम बिल्कुल एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि ए तथा बी दो व्यक्ति हैं जो किसी कार्य को 10 एवं 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिए, दो व्यक्ति हैं ए तथा बी जो किसी एक कार्य को, किसी एक निश्चित कार्य को, किसी एक वर्क को 10 एवं 15 दिनों में करते हैं। यानी कि यदि ए ये कार्य करेगा तो 10 दिन लगेंगे और यदि बी ये कार्य करेगा तो 15 दिन लगेंगे। अब आप एक बात ध्यान से समझिए कि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो किसी एक निश्चित वर्क की, निश्चित कार्य की कर रहे हैं। तो अगर ये कार्य है, कार्य तो सेम है ना, एक ही वर्क है, तो इसी कार्य को करने में ए 10 दिन ले रहा है, जबकि इसी कार्य को करने में बी 15 दिन ले रहा है। तो यहाँ पर ए जो व्यक्ति है ये बी की तुलना में कम समय ले रहा है और बी जो है वो ए की तुलना में अधिक समय ले रहा है। तो यहाँ पर एक ही कार्य को करने में व्यक्ति को अलग अलग समय क्यों लग रहा है? तो जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, एफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं, या फिर आप हिंदी में कह सकते हैं उसको कार्य क्षमता, तो प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो यदि किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, यदि किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता अधिक होती है तो वह कार्य में कम समय लेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ए 10 दिन में इस कार्य को कर रहा है जबकि बी 15 दिन में कर रहा है। तो यानी कि ए कम समय ले रहा है। अब कम समय में यदि ये कार्य पूरा कर रहा है, मतलब इसकी क्षमता क्या है, इसकी क्षमता अधिक है, जबकि बी इसी कार्य को करने में अधिक समय ले रहा है, 15 दिन, यानी कि इसकी जो क्षमता है वो ए से कम है। तो अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिए कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है। अब हम इस क्षमता को कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 शब्द के बारे में बात करी। एक तो है आपका टाइम, एक है आपका वर्क और एक है आपकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, कार्य क्षमता। और ये जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, बस ये 3 ही चीज़ों पर आधारित है, टाइम, वर्क एंड एफिशिएंसी। अगर आपको ये तीनों बातें अच्छे से, इन तीनों के बीच में रिलेशन आपको अगर अच्छे से आता है तो ये टॉपिक काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे इसको। चलिए देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन और बी 15 दिन में करता है। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए हमें टोटल वर्क पता चल जाए, यानी हमें ये पता चल जाए कि ये किस काम को कर रहे हैं, तो हम आसानी से ये बात पता कर सकते हैं कि भैया किस व्यक्ति की क्षमता कितनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक बात समझिए कि यदि हम बात करें तो कोई भी वर्क अपने आप में एक होता है, ये मैंने आपको बताया। अब ये जो एक कार्य है, इस एक कार्य को करने में ए जो है वो 10 दिन का समय लेता है। एक कार्य को करने में जो ए है वो 10 दिन का समय लेता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में यानी 1 डे में ए कितना कार्य करेगा, तो भाई एक कार्य को करने में यदि ये 10 दिन का समय ले रहा है, यानी कि पर डे ये कितना काम करता है, 1/10 काम करता है। एक दिन में ये कितना काम करता है, 1/10 काम करता है। इसी तरीके से बी इस एक कार्य को करने में 15 दिन का समय लेता है, यानी कि एक दिन में ये 15 काम करता है, 1/15 काम करता है। ठीक है, एक दिन में ये 1/15 काम करता है। तो एक दिन में किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य ही उसकी एफिशिएंसी यानी कि उसकी कार्य क्षमता कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि ए की जो कार्य क्षमता है वो हो गई 1/10 और बी की कार्य क्षमता हो गई 1/15, यदि हम इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं तब। लेकिन
देखिए क्वेश्चन आपको हर बार फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं करना है, इसलिए आपको यहाँ पर एक बहुत ही गोल्डन कॉन्सेप्ट होता है, एक बहुत अच्छा मेथड है जिसको आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। और कुछ बच्चे हो सकता है ऑलरेडी इसको पहले ही पढ़ चुके होंगे। तो एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर एलसीएम मेथड। तो आप एक बात को ध्यान से समझिए कि यहाँ पर आपको यदि टोटल वर्क फाइंड करना है तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा बेसिक मेथड है जो कि ध्यान रखना है। जब भी हमें किसी व्यक्ति के टोटल वर्क को फाइंड करना है तो टोटल वर्क जो है वो काम ए भी समाप्त कर रहा है और बी भी समाप्त कर रहा है, यानी कि वह जो कार्य है वो इस तरीके का होना चाहिए, यानी वो वैल्यू ऐसी होना चाहिए जो ए से भी पूर्णतः विभाजित हो और बी से भी पूर्णतः विभाजित हो। तो ए तथा बी यानी 10 दिन, ए जो है वो 10 दिन में करता है, बी जो है वो 15 दिन में करता है। तो इन दोनों से पूर्णतः विभाजित वैल्यू इनका क्या कहलाएगी, इनका एलसीएम कहलाएगी। तो एलसीएम निकालने के कई सारे मेथड होते हैं, एलसीएम के भी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। आपने अगर एलसीएम में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप एलसीएम का कंप्लीट टॉपिक में अपलोड कर चुका हूँ आईसी यूट्यूब चैनल पर, आप वो वीडियो पहले देख लें ताकि एलसीएम को लेकर आपको कोई परेशानी इस टॉपिक में नहीं आए। ठीक है, तो एलसीएम हम निकालने के लिए हम डायरेक्टली एलसीएम देखते हैं। 15 का अगर हम टेबल बोलेंगे तो 15 दूना 30, यानी कि जो टोटल एलसीएम हो जाएगा आपका टोटल वर्क वो हो जाएगा 30। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हमें क्या करना है, जो भी दिन दिए गए हैं उन दिनों का यदि हम एलसीएम ले लें तो उस एलसीएम को हमें क्या मानना है, टोटल वर्क। ठीक है, कुल कार्य हम उस एलसीएम को मान सकते हैं। अब देखें यहाँ पर ध्यान से कि ये जो कुल कार्य है 30, ये आपका आ गया एलसीएम। ठीक है, कुल कार्य 30। अब ये कुल कार्य 30 क्या है, तो इस 30 को हम अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे समझा रहा हूँ, पेज। मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो कुल कार्य है ये क्या है, 30 पेज लिखना है। ठीक है, किसी व्यक्ति को 30 पेज लिखने का कार्य दिया गया है। तो जो ए है ये 30 पेज लिखने में 10 दिन का समय लेता है। तो अगर ये व्यक्ति 30 पेज लिखने में 10 दिन का समय लेता है तो क्या ये एक दिन में 3 पेज लिखता होगा। ठीक है, एक दिन में ये 3 पेज लिखेगा, तभी तो ये 10 दिन में 30 पेज लिख पाएगा। और जो बी व्यक्ति हैं, ये बी व्यक्ति इन्हीं 30 पेज को लिखने में 15 दिन का समय लेता है। तो क्या ये पर डे 2 पेज लिखता होगा। तो अगर ये पर डे 2 पेज लिखता है तभी ये 15 दिन में क्या करेगा, 30 पेज लिख पाएगा। तो यानी कि ए यहाँ पर प्रतिदिन कितना पेज लिखता है, 3 पेज, और बी यहाँ पर प्रतिदिन कितना पेज लिखता है, 2 पेज। और मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, प्रतिदिन किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है उसकी क्या कहलाती है, उसकी एफिशिएंसी या उसकी क्षमता कहलाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए की जो क्षमता है वो आ गई 3 और बी की क्षमता आ गई 2, यानी कि इनकी कैपेसिटी के बीच में 3:2 का अनुपात आ गया। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि ए की क्षमता अधिक है तभी ए क्या कर रहा है, कम समय ले रहा है, और बी की क्षमता कम है तभी बी क्या कर रहा है, अधिक समय ले रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी। देखिए हम इसी पर थोड़ा सा एक जो इसका रिलेशन है वो और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया आपको, ये तो हो गया आपका टाइम, ये हो गई आपकी एफिशिएंसी और ये हो गया आपका टोटल वर्क। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि ए जो है, ए 10 दिनों में कोई कार्य करता है और प्रतिदिन कितना करता है, 3 पेज लिखता है। तो आप यदि इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है, 10 दिन काम करता है और प्रतिदिन कितना काम करता है, 3 काम करता है, 3 पेज लिखता है। तो जो टोटल वर्क है वो कितना हो गया, 10 या 30। इस तरीके से ये 15 दिन तक कार्य करता है और प्रतिदिन 2 कार्य करता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप टोटल कितना आ गया, 30। यानी कि जो टोटल वर्क है वो बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी के, यानी कि व्यक्ति कितना कार्य करता है तथा कितने समय तक कार्य करता है, दोनों का गुणा ही क्या कहलाता है, टोटल वर्क कहलाता है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अगर, तो यदि मैं इस टोटल वर्क में इस एफिशिएंसी का भाग दे दूं, यदि मैं इस टोटल वर्क में इस एफिशिएंसी का भाग दे दूं तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, टाइम। यानी कि कुल कार्य में यदि हम क्षमता से भाग दे दें तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा, समय। इसी तरीके से यदि मान लीजिए मैं टोटल वर्क में इस टाइम का भाग दे दूं तो आपकी जो निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, इनकी क्षमता या एफिशिएंसी। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए एक छोटी सी बात है इसमें आपको और समझना है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हम रेशियो की बात करें तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल मैंने लिया है कि ए और बी जो है 10 और 15 दिन में किसी कार्य को करते हैं और इनकी जो रेट निकल के आई है आपकी आई है 3:2, यानी कि इनकी जो एफिशिएंसी है वो 3:2 के अनुपात में है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ समय की, तो ये ले रहा है 10 दिन और ये ले रहा है 15 दिन। अगर मैं इनका रेशो निकालूँ तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे 2:3, यानी कि इनके जो टाइम का रेशो है वो कितना है, 2:3, और इनके जो कैपेसिटी का रेशो है वो है 3:2।
तो आप ध्यान से देखेंगे कि इनका जो रेशो है ये जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक दूसरे से जस्ट अपोजिट यानी उल्टा है, ठीक है। इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं आप हैं। तो इनकी समय का रेशो यदि 2:3 है तो इनके द्वारा जो कार्य किया गया है उसका रेशो आएगा 3:2, यानी कि जस्ट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लिए गए समय का जो अनुपात है वो एफिशिएंसी के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होगी। चलिए अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लूंगा, यानी कि हम जीरो से उठाएंगे इस टॉपिक को और मैं आपको हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। यदि किसी बच्चे ने मान लीजिए टॉपिक पहली बार भी पढ़ रहा होगा तो उसे आसानी से समझ में आए, इसलिए हम बिल्कुल जीरो से इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके पास, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में करते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बिल्कुल हम जीरो से यानी स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर ए तथा बी के द्वारा लिए गए समय दिया गया है आपको 20 दिन तथा 30 दिन। तो जैसा मैंने आपको बताया दोनों का आप सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेने के लिए आपको कई सारे मेथड होते हैं एलसीएम के। अभी यहाँ पर मैं आपको सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर बड़ा नंबर है, जैसे 20 और 30 का एलसीएम लेना है, तो दोनों में से जो भी बड़ी संख्या है आप उसका पहाड़ा बोल के देख लीजिए। जैसे हमने 30 का पहाड़ा बोला तो 30 एकम 30, क्या 20 से 30 कटता है? नहीं। फिर हम 30 का पहाड़ा दो बार बोलेंगे, 30 दूना 60, तो क्या 20 से 60 कटता है? हाँ कटता है, यानी कि एलसीएम भी आपका यही होगा, ठीक है। चलिए तो हमने सबसे पहले ले लिया यहाँ पर एलसीएम। फिर हम देखेंगे कि यदि हम रेट निकालेंगे, यानी कि इनकी अगर हम एफिशिएंसी निकालें तो ये 20 से 60 पेज लिखना है इसको, और 20 दिन लगते हैं, यानी कि पर डे 3 पेज लिखता होगा। और इसे 30 दिन लगते हैं 60 पेज लिखने में, यानी कि ये पर डे 2 पेज लिखता होगा। यानी हमने 20 से भाग दिया है 60 को, तो 3 बार ये कटा, और 30 से भाग दिया है तो 2 बार, यानी कि यहाँ पर ए प्रतिदिन 3 पेज लिखता है और बी प्रतिदिन 2 पेज लिखता है। ये इनके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आपका अनुपात आ गया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें। तो देखिए यहाँ पर ये 3 पेज लिख रहा है, ये 2 पेज लिख रहा है। अगर मैं पूछूं कि दोनों मिलकर कितने पेज लिख रहे हैं तो 5 पेज दोनों मिलकर लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों मिलकर ये 5 पेज लिखते हैं और इन्हें लिखना कितने हैं? 60। तो यदि मैं टोटल वर्क में इनके द्वारा इनकी एफिशिएंसी का अगर मैं भाग दे दूं, यानी इनके द्वारा किए गए कार्य का यदि मैं भाग दे दूं, तो आपका टोटल टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप टोटल इनको 12 दिन लगेंगे, ठीक है। यानी दोनों मिलकर यदि कार्य करें तो इन्हें 12 दिन लगेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर एक बात और समझने योग्य है कि जैसे यहाँ पर मैंने दिया आपको कि टोटल वर्क जो है आपका, टोटल वर्क था आपका 60, ठीक है। टोटल वर्क आपका था 60। यहाँ पर अगर हमने भाग दिया इनकी एफिशिएंसी से, यानी कि अगर मैं टोटल वर्क जो होता है, ठीक है, टोटल वर्क जो होता है यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर जो 20 दिन ले रहा था ए किसी कार्य को करने में, और इसकी पर डे की जो कैपेसिटी थी वो थी 3, तो आप अगर इन दोनों का गुणा करें तो 20 या 60 ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। इसी तरीके से यदि बी के द्वारा लिए गए समय का बी की कैपेसिटी से गुणा करेंगे तो भी आपका टोटल कार्य 30 दूना 60 आ जाएगा। यानी कि जो टोटल वर्क होता है वो होता है आपका एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कि कोई व्यक्ति कितना समय ले रहा है इनटू उसकी क्षमता कितनी है, यही आपका क्या होगा? टोटल वर्क होगा। इसीलिए अगर हम टोटल वर्क में इस एफिशिएंसी का भाग दे दें, अगर इस टोटल वर्क में हम इस एफिशिएंसी का भाग दे दें तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? टाइम, ठीक है। जैसा कि अभी हमने 60 में इन दोनों की एफिशिएंसी 5 से भाग दिया तो आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया? 12। या फिर इसी तरीके से यदि हम इस टोटल वर्क में मान लीजिए अगर हम टाइम का भाग दे दें, टोटल वर्क में मान लीजिए अगर हम टाइम का भाग दे दें तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका एफिशिएंसी, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? आपका एफिशिएंसी। तो आई होप आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि ABC अकेले किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 तथा 20 दिनों में करते हैं। ABC किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 तथा 20 दिनों में करते हैं। तीनों मिलकर अगर वे कार्य करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। वही सेम आपका प्रोसेस है। यहाँ पर 3 व्यक्ति दे दिए गए हैं। आप सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। तो हम 20 का पहाड़ा बोलेंगे, 20 तिया 60, 12 पंजे 60 और 10 छंग 60, यानी आपका जो एलसीएम आएगा टोटल वर्क वो आ जाएगा आपका 60। अब अगर हम रेशो निकालेंगे यहाँ पर एफिशिएंसी का तो 10 से जाएगा 6 बार, 12 से 5 और 20 से 3, यानी इनकी जो कैपेसिटी है वो 6:5:3 के अनुपात में आ गई। यानी कि ए जो है वो पर डे 6 पेज लिखता है, जो बी है वो पर डे 5 पेज लिखता है, और जो सी है वो पर डे 3 पेज लिखता है। क्वेश्चन में कहा है कि यदि वे तीनों एक साथ कार्य करें
तो तीनों अगर एक साथ कार्य करेंगे तो देखिए 6 पेज तो लिखेगा ए, 5 पेज लिखेगा बी और 3 पेज लिखेगा सी। यानी टोटल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 6 और 5 11 और 3 14, यानी कि पर डे ये 14 पेज लिखेंगे, पर डे ये 14 पेज लिखेंगे। और मैंने आपको बोला कि यदि टोटल वर्क में हम कुल एफिशिएंसी का भाग दे दें तो आंसर क्या आ जाएगा आपका टाइम। तो देखिए यहाँ पर आप सोल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 14 चौक 56 बचा 4/14। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 7 14, यानी 4 सही 2/7 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 सही 2/7। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में करता है, जबकि ए बी मिलकर 8 दिन में करते हैं। यानी ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में कर लेते हैं। आपको बताना है कि बी अकेला कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेगा। तो देखिए वही हमारा सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है तो हम दोनों समय का एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 और 8 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 24। ठीक है, देखिए 12 का पहाड़ा बोल के देख लीजिए आप, 12 दूना 24, 8 तिया 24। तो यहाँ पर अगर हम रेट की बात करें, यहाँ पर अगर हम रेट की बात करें यानी इनकी कैपेसिटी की बात करें, तो ए एक दिन में 2 पेज लिखता है और ए तथा बी मिलकर एक दिन में 3 पेज लिखते हैं। तो अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर ए अकेला 2 पेज लिख रहा था और उसने बी के साथ मिलकर 3 पेज लिखे, यानी कि इस 3 में से 2 तो किसके हैं, ए के। तो जो बचा हुआ 1 पेज है, वो बचा हुआ 1 पेज किसने लिखा होगा, ऑफ कोर्स बी ने लिखा होगा। तो हमें यही पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेगा। तो बी प्रतिदिन 1 पेज लिखता है और उसे पेज लिखना है 24। तो दिन भी कितने लगेंगे उसे, दिन भी लगेंगे उसे 24, यानी कि इसे 24 दिन इस कार्य को कंप्लीट करने में लगेंगे। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया हो गया। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, बी तथा सी मिलकर 12 दिन में, और ए तथा सी मिलकर इस कार्य को करते हैं 15 दिन में। अब आपसे पूछा गया है कि यदि ये तीनों मिलकर कार्य करें तो इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर ए और बी का दिया गया है आपको 10 दिन, बी और सी का दिया गया है 12 दिन और ए तथा सी का दिया गया है 15 दिन। तो आपकी जो पहली प्रोसेस रहेगी वो तो वही रहेगी, एलसीएम आपको सबसे पहले फाइंड करना है, क्योंकि हमें सबसे पहले इसके लिए टोटल वर्क चाहिए कि इन्हें काम कितना करना है। तो हम देखेंगे इन तीनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 60, क्योंकि आप 15 का पहाड़ा बोलेंगे, 15 चौक 60, 12 पंजे 60, 10 छंग 60। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है 60 और आपका जो रेट है यानी इनकी जो एफिशिएंसी का रेशो आ गया है 6:5:4, यानी कि ए और बी मिलकर 6 पेज लिखते हैं, बी और सी मिलकर 5 पेज लिखते हैं और ए और सी मिलकर 4 पेज लिखते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इस बात को, मैं आपको एक बार इसको बेसिक से बता रहा हूँ, बस आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए बी, बी सी और ए सी। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल इनका लगा दूँ तो यहाँ पर देखिए आप ए और बी मिलकर कितने पेज लिख रहे थे, 6। ए और बी मिलकर कितने लिख रहे थे, 6। बी और सी मिलकर लिख रहे थे 5 पेज, ए और सी मिलकर लिख रहे थे 4 पेज। तो यदि मान लीजिए मैं पूछता हूँ कि ये सब मिलकर कितना पेज लिखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर a प्लस ए हो जाएगा आपका 2a, इसी तरीके से b प्लस बी हो जाएगा आपका 2b, और इसी तरीके से c प्लस सी हो जाएगा आपका 2c। और जो टोटल पेज इन्होंने लिखे हैं वो लिखे हैं यहाँ पर 6 4 10 और 5 15 पेज, यानी कि 2a 2b तथा 2c ने मिलकर टोटल 15 पेज लिखे हैं। देखिए यहाँ से यदि मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा आपका a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का जो यहाँ पर ये 2 बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2, यानी कि ए बी और सी मिलाकर टोटल 15/2 पेज लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखना है, ये आपको हर बार इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्टली रिजल्ट ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है ए बी बी सी सी ए, यानी कि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो प्रत्येक व्यक्ति 2-2 बार कार्य कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये जो टोटल हमारा कार्य आएगा ये प्रत्येक व्यक्ति के 2-2 बार के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली क्या ध्यान रखना है, रिजल्ट कि आपको इस रेट को आधा कर देना है, यानी कि अगर हम तीनों का मिलाएं तो तीनों मिलकर यहाँ पर टोटल कार्य कर रहे हैं 15, लेकिन यहाँ पर तीनों ही व्यक्ति 2-2 बार आए हैं तो हम इसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, इसको कुछ बच्चे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जो अपना टोटल वर्क है आप उसको दुगना कर देंगे। ठीक है, बात एक ही है, क्योंकि यदि हम तीनों की रेट की बात करें तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की रेट आ गई है 15/2,
देखिए तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी की बात करें तो रेट आ गई आपकी 15/2, ठीक है, 15/2। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि हमें पूछा तीनों मिलकर कार्य करें तो तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो हम इस 15/2 से भाग देंगे, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये यहाँ पर इनडायरेक्टली देखिए टाइम का जो टोटल जो वर्क था आपका, ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, दुगना। तो आप या तो इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि आप कार्य को कर दीजिए दुगना, या फिर आप रेट को कर दीजिए आधा। तो देखिए यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा आपका 15 चौक 60 और 4 दूना 8, यानी कि जो तीनों है ये तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, जब ए बी बी सी सी ए दिया जाए, यानी प्रत्येक व्यक्ति 2-2 बार आ रहा है, तो आपको उस रेट को क्या कर देना है, आधा। बाकी जो क्वेश्चन है आपको वह आपका सेम ही रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में करते हैं, जबकि ए तथा सी मिलकर 20 दिन में करते हैं। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, आपसे पूछा गया है ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन वहाँ पर आपसे पूछा गया था कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, जबकि यहाँ पर आपको सिर्फ ए के बारे में पूछा गया है। तो प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। आप सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे जो कि आएगा 60। हम यहाँ पर रेट निकालेंगे, तो ये रेट आ जाएगी आपकी 12 से 5 बार, 15 से 4 बार। यानी ए और बी मिलकर 5 कार्य करते हैं, बी और सी मिलकर 4 करते हैं, और ए और सी मिलकर 3 करते हैं। अब हमें किसका चाहिए, अब हमें ए का चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यदि हम तीनों की रेट निकालना चाहें, यानी ए प्लस बी प्लस सी की, तो ए प्लस बी प्लस सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों की रेट को जोड़कर आधा कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 4 9 3 12 का अगर हम आधा कर देंगे तो रेट आपकी आ जाएगी 6, यानी कि ए बी तथा सी तीनों मिलकर 6 पेज लिखते हैं, यानी 6 कार्य करते हैं। लेकिन हमें सिर्फ किसका चाहिए, ए का। तो अगर हम मान लीजिए, अगर हम यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी में से बी और सी को घटा दें, अगर हम ए बी सी में से बी और सी को घटा दें, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो किसका आएगा, ए का। तो यहाँ पर हमारे पास बी और सी की रेट ऑलरेडी है, बी और सी की रेट है हमारे पास 4, यानी कि ए बी सी मिलकर 6 पेज लिखते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 4 पेज लिखते हैं। तो अगर हम निकालना चाह रहे हैं ए का, तो अगर 6 पेज लिख रहे हैं तीनों, उसमें से बी और सी के 4 हमें पता है, तो जो बचे हुए 2 पेज है वो कौन लिख रहा होगा, ए। यानी ए की रेट आ गई आपकी 2, तो 2 की रेट से यदि ए कार्य करेगा तो इसे 60 पेज लिखने में टोटल कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे, ठीक है। ये आपका रहेगा आंसर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, जबकि सी तथा ए मिलकर उस कार्य को 8 दिन में करते हैं, और तीनों मिलकर यानी ए बी तथा सी तीनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में करते हैं। अब आपसे पूछा है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, आपको प्रोसेस सेम ही रखना है। हम देखेंगे यहाँ पर अगर हम तीनों का एलसीएम निकालें तो आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 24, ठीक है। आप 12 का पहाड़ा बोल के देख लीजिए, 12 दूना 24, 8 तिया 24 और 6 चौक 24, तो आपका जो एलसीएम आ गया वो आ गया आपका 24। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है ए तथा बी मिलकर कार्य करें अगर, तो हमारे पास एक तो रेट दी गई है ए बी सी की, एक रेट दी गई है हमें ए सी तथा ए की, और एक रेट दी गई है बी तथा सी की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी तथा सी तीनों मिलकर 4 पेज लिखते हैं। इनकी रेट 4 है, मतलब क्या होगा कि 4 पेज लिखते हैं। उसमें से सी तथा ए 3 पेज लिखते हैं। तो अगर 4 टोटल पेज में से सी तथा ए 3 पेज लिख रहे हैं, तो जो बी बचा है वो बी कितना पेज लिख रहा होगा, 1 पेज जो एक्स्ट्रा लिखा गया है। भाई ए बी सी मिलकर 4 पेज लिखते हैं, उसमें से ए और सी मिलकर 3 पेज लिखते हैं, तो बी का कितना बचा, 1। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो ए बी सी मिलकर 4 पेज लिखते हैं, और बी और सी मिलकर 2 पेज लिखते हैं। तो जो ए बचा, ए के कितने पेज, यानी ए कितने पेज लिखता है, 2। या आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम देखें तो बी का अपने पास कितना पेज आ गया, 1 पेज आ गया। बी कितना लिखता है, 1 पेज। हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए ए का। तो ए बी सी टोटल लिखते हैं 4, उसमें से अगर हम बी सी को घटा दें तो बी सी कितने लिखते हैं, 2। तो 4 में से 2 अगर बी सी ने लिखे तो जो बचा ए 2 पेज वो किसने लिखे होंगे, ए ने लिखे होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रेट आ गई कि बी जो है वो 1 पेज पर डे लिखता है, यानी उसकी जो एफिशिएंसी वो 1 है, और ए जो है उसकी एफिशिएंसी 2 है। हमें पूछा दोनों मिलकर, तो अगर बी 1 पेज लिखता है, ए 2 पेज लिखता है, तो दोनों मिलकर कितने पेज लिखते हैं, 3 पेज लिखते हैं। यानी इन दोनों को मिलाकर इनकी जो एफिशिएंसी वो कितनी आ गई, 3।
तो कितने दिन लगेंगे। टोटल वर्क में अगर हम कैपेसिटी का भाग दे देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा टोटल डेज कितने लगेंगे, टोटल 8 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा कि यदि ये दोनों मिलकर कार्य करें तो 8 दिन इनको लगेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने अभी इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, यानी मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ। आगे अपने जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे हम इसको हाई लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। जितना भी आपके एग्जाम में लेवल होता है उससे भी हम थोड़ा सा हाई लेकर जाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।